क्यों मेरे लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हो? उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। क्या अंसा को उसका भाई अपने घर रख लेगा? और क्या अनस और अंसा की फेक वीडियो बनाने की जुर्म में शयान को सजा होगी और अनस और अंसा को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं? अनस पर जो कयामत टूटनी थी वो तो टूट चुकी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चलेगा कि अंसा को उसके भाई ने आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया है और वो दर बदर फिर रही है, तो उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। वो तो पहले ही अंसा से नजरें मिलाने के लायक नहीं था, अब लेकिन उसकी मजबूरी है कि वो अंसा को ढूंढे कि इस रात के पहर अकेली लड़की का बाहर रहना सही नहीं। वो अपने दोस्त के साथ दर बदर अंसा को ढूंढेगा और अंसा जो दोबारा से अपने भाई के दरवाजे पर जाकर उससे फरियाद करेगी कि भाई दरवाज़ा खोल दे, लेकिन उसका भाई और भाभी इतने दिल के कठोर हो चुके हैं कि वो उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। अंसा को इस बात का एहसास होते ही कि उसका भाई या भाभी कोई भी उसका फरियाद अब नहीं सुनेगा, तो वो रोती बिलखती अपने उस मोहल्ले के बुजुर्ग के पास चली जाएगी जो उसके अब्बू का बचपन का दोस्त है, लेकिन वो ऐसे वक्त में घर पे मौजूद नहीं होगा, वो उनके घर के आगे ही बैठ जाएगी। दूसरी तरफ अनस उसे ढूंढता हुआ अपने दोस्त के साथ बाइक पर उस तक पहुंच ही जाएगा। अंसा जैसे ही अनस को देखेगी तो घबरा जाएगी और उसे कहेगी तुम यहाँ क्यों आए हो, क्यों मेरे लिए मुश्किलात खड़ी करना चाहते हो? अनस उसे कहेगा कि मैं नहीं आना चाहता था, मैं तो कभी तुम्हारे से नजर भी मिलाने के लायक नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें अकेला इस मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ सकता। और उस पर वो अंसा को कहेगा कि उठो, मैं तुम्हारे घर चलता हूँ, मैं देखता हूँ तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए दरवाजे कैसे नहीं खोलता, कैसे तुम्हें अंदर नहीं रखता, वो कैसे इस तरह कठोर हो सकता है। लेकिन अंसा कहेगी वो कठोर हो चुका है क्योंकि उन्हें मौका मिल गया है। मेरा बाप मरते हुए आधी जायदाद और मकान को आधा आधा हम दोनों बहन भाइयों में तकसीम कर गया था। यही बात मेरी भाभी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्होंने इस वीडियो का बहाना लेकर मुझे उस घर से निकाल के बाहर फेंक दिया। इसी दौरान अंसा के वो बुजुर्ग बाबा भी आ जाएंगे और अंसा को इस हालत में देखकर परेशान हो जाएंगे और अनस को देख कर के दो लड़के अंसा के पास हैं तो वो यही सोचेंगे कि ये कहीं अंसा को तंग कर रहे हैं, तो वो उन लड़कों को उससे दूर हटाएंगे और अंसा से पूछेंगे कि क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? उस पर अंसा बताएगी कि उस पर क्या क़यामत गुजरी है और किस तरह उसके भाई ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। वो बुजुर्ग अंसा को लेकर उसके भाई के घर पहुंचेंगे और दरवाजा खटखटाकर उसके भाई को बाहर बुलाएंगे और उसे कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने अंसा को घर से बाहर निकाला? और उसका भाई कहेगा कि मैंने इसे नहीं निकाला, इसके करतूतों ने इसे निकाला है, इसने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा और मैं अब इसे किसी कीमत पे घर नहीं रखूंगा। अंसा का भाई उन बुजुर्गों की भी बात नहीं सुनेगा और साफ तौर पे इनकार कर देगा कि अंसा इस घर में नहीं रह सकती। वो बुजुर्ग अंसा को लेकर अपने घर चले जाएंगे और दूसरी तरफ अनस घर वापस ना आए। अब उसके ताए और ताई ने ये फैसला कर लिया है। अनस की वजह से उसके दादा को जो हार्ट अटैक हुआ था, हॉस्पिटल में जाके उसका ताया उन्हें साफ तौर पे कह देगा कि पहले तो आपकी वजह से अनस एक दफ़ा घर में एंटर हो चुका है, अब मैं दोबारा से आपकी वजह से उसे घर में दाखिल नहीं होने दूंगा क्योंकि वो मेरे बेटे के खून का प्यासा हो चुका है। मैं अपना इकलौता बेटा उसके हाथों ज़ाया नहीं करवा सकता। उसके दादा को ये बात बर्दाश्त नहीं होगी क्योंकि वो अनस से बहुत मोहब्बत करते हैं और अनस की फुप्पो अपने भाई को समझाएगी ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। रोज़े क़यामत अपने भाई को क्या जवाब दोगे कि तुमने उनके बेटे के साथ कितनी नाइंसाफ़ी की है, अगर हालांकि तुम जानते हो कि गलती तुम्हारी बेटे की है। लेकिन अब शयान किसी भी कीमत पे बचने वाला नहीं है क्योंकि अनस अपनी तो शायद बदनामी पी जाता, लेकिन उस लड़की अंसा की बदनामी और जो इज्जत उसके कज़न शयान ने उछाली है वो उसे कभी ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करेगा।